और इसमें भी उसका टाइप थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेस पे हम वर्ब को दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आता है ट्रांजिटिव, दूसरा आता है इनट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो इसमें फिर दो पार्ट होते हैं, एक मोनोट्रांजिटिव, एक डी ट्रांजिटिव। डी ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो डी ट्रांजिटिव में डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब होती है, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और इनडायरेक्ट होता है वो लिविंग थिंग्स होती है, मतलब हम पर्सन कह सकते हैं, और उसमें थिंग्स। अब हम चलते हैं इसके बाद में, फिर इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इसके अंदर डेफिनेशन में देखिए, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, यानी कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, जिसे सेंटेंस में सेंस बनाने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। या तो उसमें आगे देखिए इसके बाद में, इट इज फॉलोड बाय एन एडवर्ब एडवर्ब क्लोज, ये इसका यूज है वो, यानी कि इसके बाद में एडवर्ब या फिर एडवर्ब क्लोज आ सकता है। दीज वर्ब्स आर, इन वर्ब्स में अगर हम बात करें कौन सी है, तो उसमें स्लीप है, वीप है, लॉफ है, क्राई है, वेट है, ये इतनी सारी वर्ब्स है और भी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें, तो द बेबी इज क्राइंग नाउ, स्टिल, नाउ लिख सकते हैं, स्टिल भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आप पहले वर्ब निकालनी है, तो ये वर्ब हो गई, यानी कि बच्चा है वो अभी भी रो रहा है या अब रो रहा है। तो इसके बाद में जो आपको दिख रही है स्टिल या फिर नाउ कहता है, ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगी। अब इस पूरे का मतलब हुआ कि बच्चा अभी भी रो रहा है, तो आप देख रहे हैं अभी भी स्टिल कहलाएगा, तो ये इसमें हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम। और नेक्स्ट वाले में हम चलते हैं, सी लव्ड व्हेन सी हर्ड द जॉक, वह तभी हंस पड़ी जब उसने जॉक को सुना। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें एडवर्ब क्लोज है, क्लोज और एडवर्ब क्लोज। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उसमें डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स आते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ा नहीं है, तो उसके अंदर ये एडवर्ब क्लोज है। और एडवर्ब क्लोज में टाइम क्लोज है, तो इसके अंदर होता है कंजक्शन प्लस S2 प्लस P2 होता है, और दूसरी वाला होता है S1 और P1, तो ये इसके अंदर है। और अब हम आगे चलते हैं इसके बाद में, तो फिर हम देखते हैं कि कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती है, देखिए आप, सम वर्ब्स यूज बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। कुछ एक वर्ब्स होती है जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज होती है। तो एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी कि वह सुंदर गाती है, तो इसमें सुंदर उसके गाने का तरीका बता रही है। पहले तो हमें वर्ब निकालनी है, इसमें ये सिंग्स है वर्ब है, और वर्ब के अंदर भी V5 यानी कि ये प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर जिसको बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। और इधर इसके बाद में एडवर्ब बेस में ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि गाने का तरीका शो हो रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब हम आगे वाले में ये सिंग्स लिखा है, वापस हमने सिंग्स को लिया है, लेकिन इसमें सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो ये हुआ ट्रांजिटिव का और इनट्रांजिटिव वर्ब का पूरा डेफिनेशन और एग्जांपल। व्यूअर्स से मेरी अपेक्षा है कि आप लोग इस, अगर हमारा शॉर्ट्स है वो अच्छे लगे तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।